सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब गुरु नानक देव साहिब जी बनारस में थे तो वहाँ के स्थानीय विद्वानों से उनकी किस प्रकार से गोष्ठी हुई और वहाँ पर कौन कौन से संत भक्त रहते थे और उनकी वाणी को किस तरह से गुरु नानक देव जी ने भी सुना। तो गुरु नानक देव जी ने बनारस में एक धर्मशाला बनवाई जहाँ पर सत्संगत की स्थापना की। तो इसमें कई मत अवलंबी लोग इकट्ठे होते थे। कोई कहता था कि ग्रंथ पढ़ो, कोई कहते थे कि गृहस्थ को त्याग कर वनों में तप करो, तो कोई कहते थे तीर्थों का भ्रमण करो। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता था तो कोई निराकार प्रभु में विश्वास करता था, तो कोई कर्म कांडों में विश्वास करते थे। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे वो प्रभु परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो और हमें उसकी नजदीकी प्राप्त हो सके। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा, तो गुरु जी ने जवाब दिया, अवर ना औखद तंत ना मनता, हर हर सिमरन किलविक हंता। ये आसा महला पहला, जिसका अर्थ है प्रभु का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। शरीर तो नाशवान है, अतः आत्मिक दुनिया में इसका महत्व गौण है। हम जो भी धार्मिक कार्य करें उसमें मन चित्त को सम्मिलित करना जरूरी है। इसके लिए हमें परम पिता परमात्मा का रोम रोम से अपनी सूरत से सिमरन करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी कर्म कांड या पाखंड रचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कार्य गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रतिदिन करने चाहिए। यही असली धर्म है जिसके अंतर प्रभु प्राप्ति संभव है। इस संबंध में मुझे भाई गुरदास जी का उदाहरण याद आता है, जिसमें वे कहते हैं कि यदि कोई स्त्री पानी का मटका सर पर रख कर ला रही है, वो बातें करते हुए भी आती है, हंसी मजाक भी करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान, उसका चित्त उस मटके में होता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। उसमें से पानी गिरता नहीं है, मटका गिरता नहीं है। इसी प्रकार हमें अपने सारे कार्य करते हुए भी अपने चित्त को परमपिता परमात्मा में लगाकर रखना चाहिए। जो बनारस नगर था वो संतों महापुरुषों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वहाँ समय समय पर अनेक भक्तजन भक्ति का प्रचार करते रहते थे, जिनमें से मुख्य थे रामानंद जी, परमानंद जी, कबीर जी और रविदास जी। तो ये सारे संत भक्त वहाँ पर भक्ति का प्रसार करते थे। इन्होंने भी अपने अपने आश्रम बना रखे थे, जो समय अनुसार उनके साथी चला रहे थे। इनके परलोक गमन के बाद उनकी वाणी को अपने अपने पंथों में उनके अनुयायी उनका प्रचार कर रहे थे। ये सब लोग भी विचारधारा की समानता देखकर गुरु नानक देव साहिब जी से मिलने आते। विचारों का आदान प्रदान करके उनको संतुष्टि मिलती, जिस कारण उनकी गुरु नानक देव साहिब जी से नजदीकी बढ़ गई। वे सारे गुरुदेव के संगत में सम्मिलित होने लगे। इस प्रकार गुरुदेव जहाँ वाणी कीर्तन द्वारा उनको सुनाते, वहीं भक्त कबीर, रविदास, रामानंद, परमानंद जी की रचनाओं को सुनते भी। इस प्रकार जो आत्मिक कसौटी पर खरी उतरती, उस वाणी को वे अपने पास सुरक्षित रख लेते थे और बाद में इन्हीं भक्तों की वाणी को गुरु नानक देव साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल कर उनको मान सत्कार दिया। तो मिलते हैं अगली साखी में। बोलो जी वाहे गुरु, धन गुरु नानक।